हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स। मैंने बहुत अच्छा से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था शेयर्स एंड डिविडेंड्स का और हम लोगों ने 2 सम सॉल्व भी किया था एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले, ठीक है। अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर्स एट रुपीज 12.5 each and receives a dividend of 8%. Find the amount invested by him and the dividend received by him in cash. ध्यान से देखिए, एक आदमी है, वो 10 रुपए का 200 शेयर खरीदा है। कितना में? 12.50 रुपीज़ में, ठीक है। एक शेयर का दाम कितना है? 12.50। तो 200 शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 12.50 इंटू 200। और उसका डिविडेंड कितना मिल रहा है? कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है? 8% ऑन द फेस वैल्यू, 8% ऑन द फेस वैल्यू। तो चलिए स्टेटमेंट से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 12.50। सॉरी, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 200। बोले क्लियर है? देयरफॉर टोटल फेस वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, रुपीज़ 10 इंटू 200 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2000। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ये जो 12.50 है ना, ये मार्केट वैल्यू है। 10 रुपी ये फेस वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, 2000 यहाँ से आ चुका है अपना, ठीक है। नाउ ये लाइन पे नहीं लिख करके हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। नाउ द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द परचेज ऑफ 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1250, ठीक है। ईच, एक शेयर कितना में खरीद रहा है? मार्केट वैल्यू कितना है? 12.50। तो एक शेयर का प्राइस कितना पड़ा उसको? 12.50। फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, लेकिन ये खरीद रहा है, परचेस कर रहा है एक शेयर को 12.5 रुपये में, क्लियर। 12.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12.50 इंटू 200 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2500। ये आ गया हमारा किसका आंसर? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। देयरफॉर the amount invested by him is रुपीज़ 2500। बोलिए क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है? एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। अब देखिए डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड हमको गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 8%। बोलिए क्लियर है? देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 8। अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंट को हम लोग खोल देंगे 8/100 में। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 8 ज़ा 16, 160 और ये भी पूरा रुपीज़ में होगा, क्लियर। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? द डिविडेंड रिसीव बाय हिम इन कैश, देयरफॉर द डिविडेंड received by him in cash is रुपीज़ 160 आंसर। एक भी स्टेटमेंट आपको मिस नहीं करना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 65 बाई इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1430। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको अमाउंट ऑफ डिविडेंड गिवन है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 65, क्लियर। रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 5%। बोले क्लियर है? देयरफॉर टोटल फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज़ 65 इंटू 100/5, 5% था, 5% था
तो हमको फेस वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा 100/5। 5 कितना सा, 5 13 सा, इज इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा 1300। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 1300 ये क्या आया, ये आया फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है 1430। अब ध्यान से देखिए, इफ़ फेस वैल्यू इज 1300 देन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹1430। हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। इफ़ फेस वैल्यू इज ₹1 देन एम वी इज इक्वल्स टू ₹1430/1300। इफ़ फेस वैल्यू is ₹100 then MV is equals to ₹1430/1300 इंटू 100। बोलिए क्लियर है? 0 से 0, 0 से 0, 13 1 जा 0 इज इक्वल्स टू ₹110। क्या आया? 110। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो यही ना बोला था निकालने के लिए, ठीक है। देयरफॉर द मार्केट प्राइस इज ₹110 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सलमान बाइज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132, अवेलेबल एट ₹132। व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम? If he wants to increase his annual income by ₹150, how many extra shares should he buy? ठीक है, ध्यान से समझिए। फेस वैल्यू कितना गिवन है? ₹100 गिवन। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹100, ठीक है। नंबर 1 मार्केट वैल्यू इन ब्रैकेट एम वी कितना गिवन है? इज इक्वल्स टू ₹132। क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 50। 50 शेयर है उसके पास, ठीक है। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। तो नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास 50 इंटू एमवी कितना है? 132, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये है पूरा रुपीज़। बोलिए क्लियर है? तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ₹6600, ठीक है। आ गया 6600। बोले क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो यही पूछा था टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आ गया हमारा नंबर 1 का आंसर। देयरफॉर हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹6600। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिविडेंड दिया हुआ है, टोटल इनकम पूछ रहा है, एनुअल इनकम पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखें, इनकम पर शेयर इज इक्वल्स टू 7.5% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। हम लोग इनकम किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे निकालते हैं। अगर आपको फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि मेरी पहले वाली वीडियो देखिएगा, पार्ट नंबर 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 सॉल्व कीजिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू 7.5/100 इंटू 100। क्लियर? ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। 100 हमारा फेस वैल्यू है। अब पॉइंट को आप शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। ये 100 कटा, ये 100 कटा, इज इक्वल्स टू ₹7.5 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया 7.5। देयरफॉर एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज़, एक शेयर पे 7.5 इसका एनुअल इनकम है, तो 50 शेयर पे कितना होगा? 7.5 इंटू 50, ठीक है। एनुअल इनकम इन 50 शेयर ऑफ 50 शेयर्स, ठीक है। 7.5 इंटू 50, बोले क्लियर है? इज इक्वल टू ₹375। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। क्योंकि 50 शेयर था इसके पास, एक शेयर पे ₹7.5 इनकम है इसका, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है अगर उसका इफ़ यू वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाई ₹150 इंक्रीज करना हो तो इसको कितना शेयर एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो हिज एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज़, स्टार्टिंग है 175 और एक्स्ट्रा कितना कमाना है? 150, ठीक है। तो अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ₹525। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, नंबर ऑफ शेयर इसके पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हमको फाइंड आउट करना, इज इक्वल्स टू टोटल इनकम बाई रेट ऑफ डिविडेंड या प्रॉफिट पर शेयर 7.5, ठीक है। तो टोटल इनकम कितना है 525 बाई 7.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 70। टोटल शेयर्स मेरे पास कितना आ गया 70, जिसमें से 50 शेयर इसके पास पहले से है, 50 शेयर ये होल्ड करके रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना शेयर, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर टू बी इंक्रीज इज इक्वल्स टू 70 माइनस 50, क्योंकि 50 पहले से है इसके पास, इज इक्वल्स टू 20 शेयर्स आ गया। 20 शेयर्स इसको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के इसका 150 एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा एनुअली। क्लियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड bought these shares at 40% premium increased price, what percentage return does she get on her investment। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, एक लेडी है, तो इसके पास कितना टोटल शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू इन ब्रैकेट NV, नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100 पर शेयर, ठीक है, ₹100। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 15%, ठीक है। फेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 1800 शेयर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1800, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू ₹180000। क्लियर, तो 1,80,000 आ रहा है टोटल फेस वैल्यू। क्लियर है, देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 15/100 इंटू 1840, ये भी पूरा रुपीज़ में, ठीक है। 0 से 0 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 27,000, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यही ना पूछा था, शी बॉट दिस शेयर एट इतना, व्हाट परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज पर कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, ये भी तो पूछा है एनुअल डिविडेंड, तो एनुअल डिविडेंड हमको मिल चुका है 27,000। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, मार्केट वैल्यू, देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 40% था, दैट मीन्स 40, ये हो जाएगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू ₹140, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1800 है टोटल शेयर, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹252,000, सॉरी मल्टीप्लाई बिना के लिख दिया, 140, डेट मीन्स मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट इसका, इज इक्वल्स टू ₹252,000। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ हिज रिटर्न, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा था 27,000, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 27,000 टोटल डिविडेंड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट 252,000 इंटू, सॉरी यहाँ 100 होगा ना, यहाँ 100 नहीं सही कर रहा था, 27,000 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट 252,000 इंटू 100%, बोलिए क्लियर है, इज इक्वल्स टू 123,123। क्लियर, इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 75/7%, और इसको हम लोग मिक्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/5/7%, यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
ये आ गया हमारा आंसर 10/5/7%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36 एंड ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इनकम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, एनवी नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना गिवन है, ₹25। 25 है इसका नॉमिनल वैल्यू, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, 25। क्लियर है, एनवी गिवन है 25, सेल कितना कर रहा है 36, देयरफॉर मार्केट वैल्यू एमवी ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू ₹36। 36 में ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹720। 720 इसका इनकम है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है 12%। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देयरफॉर टोटल नॉमिनल वैल्यू, देयरफॉर टोटल नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 100 × 720/12। क्लियर है, 12 कितना जा, 12 6 जा 72 0, ये पूरा किस में होगा, ये पूरा होगा रुपीज़ में, इज इक्वल टू ₹6000। 6000 क्या आ गया, टोटल नॉमिनल वैल्यू। क्लियर, 6000 आ गया है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू बाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल नॉमिनल वैल्यू बाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, इसको काट के कितना आ जाएगा, 24 और 1 0, 240 आ गया। टोटल कितना है, 240 शेयर है। ठीक है, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हम निकाल चुके हैं जो कि है 240 इंटू मार्केट वैल्यू एमवी, मार्केट वैल्यू, टोटल शेयर इंटू मार्केट वैल्यू होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 36, ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ₹8640। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा आ चुका है 8640। क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न भी पूछ रहा है, तो 8640 ये तो एक आंसर होगा ही हमारा। ठीक है, और दूसरा आंसर होगा नाउ परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल्स टू 720 इंटू 100/8640। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, देखिए 720 टोटल इनकम बाई, अभी हम लोग निकाले टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, इसको भी हम लोग काटेंगे, ये आ जाएगा 25/3%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लोग चेंज कर दें तो 3 8 जा 24, 1/3, 8 1/3%, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, 8 1/3। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी शेयर्स एंड डिविडेंड्स के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है, बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।